तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस स्मॉल आर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस कैपिटल आर ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अपने को डायग्राम देखना है कि जो क्लोज पैकिंग में डायग्राम होगा वो होगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये टोटल यहाँ 6 बॉल्स मैंने रखी हैं। इसमें से फर्स्ट बॉल ये वाली है, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है भाई, अब मैंने एक बॉल इसके जस्ट ऊपर रखा है और एक बॉल इसके जस्ट नीचे रखा है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 6 हो गई। अब ये जो 6 बॉल्स हैं इनको देखिए, इन 6 बॉल्स में से 1, ये बॉल नंबर 1, 4 और ये वाली जो ऊपर मैंने रखी है, ये इस तरह से एक ट्रायंगल बना रही हैं। और ये वाली जो बॉल है सेकंड नंबर वाली, थर्ड नंबर वाली और एक बॉल जो इसके नीचे मैंने रखी है, उनका जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो ऐसे बन रहा है। तो अब आप गेस कर सकते हैं कि ये जो अंदर छोटी सी बॉल रखी हुई है, ये जिस वॉइड के अंदर है वो वॉइड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल है। वो वॉइड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल है। अब देखिए, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है उसमें जो ऊपर बॉल रखी हुई है इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो इसे हम हटा देते हैं। इसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो इसे हटा देते हैं, ये ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो 4 बॉल्स हैं इनके बीच में ये जो बॉल है, हम केवल ये बड़ी वाली जो बॉल है पार्टिकल्स की और ये जो अंदर वॉइड वाली बॉल है इसे बस केवल कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जो छोटी वाली बॉल है इसका जो रेडियस है, छोटी वाली जो बॉल है इसका रेडियस ये है स्मॉल आर। ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है? ये स्मॉल आर है। ठीक, ये वाली वैल्यू स्मॉल आर है और ये वाली जो वैल्यू है ये कैपिटल आर है, ये वाली। ठीक, ये कैपिटल आर है। तो अब आप देख सकते हो, और ये भी कितनी है? ये वाली वैल्यू कितनी है? ये भी कैपिटल आर होगी और ये भी क्या है? ये भी कैपिटल आर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने, और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो देखिए, मैं यही वाला जो डायग्राम है इसको मैं अलग से यहाँ बना देता हूँ। ये इसमें से स्मॉल आर कौन सा है? ये वाला स्मॉल आर है। ठीक है भाई, इतनी लेंथ। और जो कैपिटल आर है वो ये रहा, ये कैपिटल आर है। ठीक है भाई, और यहाँ भी ये कैपिटल आर है। तो ये वाली वैल्यू हो गई कैपिटल आर, ये वाली वैल्यू कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर और यहाँ पे ये स्मॉल आर हो गई। ठीक है, तो यही वाला जो डायग्राम है ये, इसी को मैंने बाहर निकाल लिया है और मैंने इस तरीके से बना दिया। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे अगर, तो भाई ये वाला जो एंगल है ये कितना है? तो हमने भी बताया कि 90 है। ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 90 है। अब देखिए, ये हो गया B और C। ठीक है, और ये हो गया A। तो यार BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। BC की वैल्यू कितनी हो गई? R प्लस R, तो कितना हो गया? 2R, 2R का स्क्वायर हो गया। और ये जो AB की लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी? तो यार इसमें एक छोटी रेडियस ये है, ये वाली लेंथ है एक, और एक ये लेंथ है। तो यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह से जो अगली लेंथ है वो भी इतनी है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए
ये जो यहाँ पे 2 आया है, इस 2 को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया 2 यहाँ पास। ठीक है भाई, अब ये जो अंदर वाला 2 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 और अंदर r है उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या था, 2 था। तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 2। तो अब अपने पास वैल्यू आ गई है 2r स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या है, वही कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या आ जाएगा देखिए, जब हम सॉरी ऐसा नहीं करना है, केवल इस वैल्यू को हम कह रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसे, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ज़रा सोच करके देखिए, हमने क्या किया, r स्क्वायर है, हमने ये ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2 कर दिया। अब अगर अगर इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 वापस से 2 बन जाएगा और r का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इससे ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा भी पता चल जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या है, कैपिटल R प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड का अंडर रूट ले लेना, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए अब जो वैल्यू आई अपने पास √2r और इधर कैपिटल R प्लस R। ठीक, अब इस कैपिटल R को आप इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आएगा तो √2r माइनस R हो जाएगा। और अब एक इन दोनों में R है तो आप R को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 माइनस 1, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.4। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.414। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला जो काम है वो तो ये है, पहले तो ये विजुअलाइज करना है कि यार ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है उसमें से जो 6 बॉल्स होती हैं, तो जो 6 बॉल्स होती हैं, हमने आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर बनाना हो तो किस तरीके से हमेशा हम बनाते हैं, ऐसे कि यार एक बॉल ये हुई, एक ये और एक ये। ठीक है भाई, इसके जस्ट ऊपर आपको इस तरीके से बॉल को रखना है, ये वाली जो बॉल है इनको जस्ट ऊपर रख देना। जब आप जस्ट ऊपर रखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ये। अब इसमें से अपने को हमने कौन कौन सी बॉल्स का यूज़ किया है ये समझिए ध्यान से। हमने एक तो ये वाली बॉल ली है, ठीक है, एक ये वाली बॉल ली है, एक ये वाली बॉल ली है और एक ये वाली बॉल ली है। ठीक, और किन बॉल्स को हमने छोड़ दिया है, हमने इस बॉल को छोड़ दिया और इधर वाली बॉल को छोड़ दिया है। हमने लिया किसे है, हमने इसे लिया है। एक तो ये वाली जो ब्लैक बॉल हो गई, एक ये वाली जो ब्लैक बॉल हो गई, एक ये वाली ब्लैक बॉल और एक ये वाली। यही वाला डायग्राम यहाँ पास बना हुआ है ये। तो हमने रेड बॉल्स को छोड़ दिया है। टोटल बॉल्स कितनी है, 6 हैं। ये 6 बॉल्स मिल करके बीच में एक स्पेस बना रही हैं, उसी स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने क्या किया है, यहाँ पास उन दोनों रेड बॉल्स को हटा दिया, बाकी की जो ब्लैक बॉल्स हैं वो यहाँ पे बना दी हैं, और वो जो स्पेस था अंदर वहाँ पे छोटा सा हमने क्या कर दिया है, एक छोटा सा बॉल रख दिया है, और उस बॉल का क्या ले लिया है, रेडियस ले लिया है स्मॉल r। और यहीं से फिर हमने इन कुछ इधर उधर तिकड़म बिड़ा करके स्मॉल r और कैपिटल R का रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी तो सारा मैथमेटिक्स हो गया यहाँ के बाद। फिर आप यहाँ पे अगर ये आपके दिमाग में है बस केवल कि ये ट्रायंगल एक बनाना है, ये ट्रायंगल बस आपके अगर दिमाग में है कि इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये वाली वैल्यू कैपिटल R, ये वाली वैल्यू कैपिटल R, और यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये भी कैपिटल R, और यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये भी कैपिटल R, ये स्मॉल r, और उसके बाद बस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है और थोड़ा सा इधर उधर स्क्वायर रूट और ये सब करेंगे तो आप अल्टीमेटली इस रिज़ल्ट पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि यार ये जो अपनी रेडियस है, ये जो पार्टिकल की रेडियस है उसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, तो 0.414 टाइम्स है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं
टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है? Excuse me, sir.